नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश यादव आप सबका आपके YouTube चैनल से पाठशाला कॉर्नर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली 5 क्लास में हमने परसेंटेज के बारे में बहुत सी बेसिक बातें जान ली। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पिछले क्लास से चालू हो गया था, लेकिन आगे क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से समझेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं पुराने से को रिलेट करके हम उसको समझेंगे। जितने भी बच्चे पिछली क्लास नहीं देखे हैं वो कृपया करके पिछली क्लास को देखें और उसको समझें। जहाँ उनको नहीं समझ में आता वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या नीचे जो है कमेंट आप में मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा आप सबको, उस पर आप मैसेज करिए। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा आपका वो सॉल्व करके, अगर हो सकेगा तो वो सब आपकी जो है एक क्लास में सारे लोगों क्वेश्चन को एक वीडियो बना के बता दिया जाएगा। लेकिन जब आप लगाएंगे तभी आपको आएगा। मैथ में मेन बेसिक ज़रूरत क्या होती है? प्रैक्टिस की। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आएगा, नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं आएगा। अगर मैथ से भागेंगे, जितने दूर भागेंगे उतना ही आपको नहीं आएगा, और जितना इसके पास जाएंगे, जितना इसको लगाएंगे उतने आपको ज़्यादा समझ में आएगी। तो प्रयास करिए, आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से लगाइए और समझिए कहाँ से क्या पॉइंट दिया हुआ है। जहाँ नहीं समझ में आता क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए। पढ़ना पड़े तो इसको 10 बार पढ़िए। नहीं समझ में आ रहा तो 10 बार पढ़िए। नहीं तब भी नहीं आ रहा तो मेरे पास सेंड कर दीजिए, तो आपको उस चीज़ का सॉल्व आपको मिल जाएगा। और अगर 2, 4, 10, 15 क्वेश्चन होंगे तो अगली क्लास में आप सबको जितने भी स्टूडेंट, जितने भी बच्चों का क्वेश्चन रहेगा वो आपको बता दिया जाएगा एक साथ। तो जब आप लगेंगे तभी आपका होगा। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, जितनी भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ उसको एक नोट्स बनाइए क्रम से। मैं आपको क्रम से पढ़ा रहा हूँ, कोई भी टॉपिक इधर उधर नहीं जा रहा, क्रम से। जो पॉइंट जहाँ शुरू करना है वहीं से शुरू हो रहा है। तो जब आप इसको एक नोट्स में तैयार करेंगे, जब आगे पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से तैयार होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी बच्चों को जोड़ सके आप जोड़िए। कम से कम जितने भी बच्चे हमको देख रहे हैं, जितने ही लोग देख रहे हैं, वो एक लोग कम से कम 10 लोगों के पास रेफ़र करें, 10 लोगों के पास भेजें। इससे हमारी टीम, हमारा जो परिवार है वो और बड़ा होगा और पढ़ाने में और मज़ा आएगा आप सबको। और जितने जल्दी जो है अपना परिवार बड़ा होगा, जितने जल्दी आपका अपना परिवार और बड़ा होगा, उतने जल्दी आपकी क्लास और भी चालू होने वाली हैं। रेगुलर कोशिश यही है कि आपकी क्लास रेगुलर चले, लेकिन अभी कुछ कारणवश जो रेगुलर नहीं चल पा रही है, एक दिन गैप करके चल रही है, लेकिन आगे से प्रयास यही रहेगा कि आपकी क्लास रेगुलर चले। तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। बस इतना ही, और आगे हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज जितनी भी बातें हो चुकी उतनी काफ़ी हैं, आप लोग खुद इतने समझदार हैं। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये 4 क्वेश्चन हैं। ये तो क्वेश्चन है, इसमें से इस प्रकार 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने एक ही क्वेश्चन से चारों प्रकार के क्वेश्चन को हल करने का प्रयास किया कि आप एक ही क्वेश्चन में चारों, इस तरह से क्वेश्चन अगर दिया उसमें 4 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन चारों प्रकार के क्वेश्चन को हम हल कर लेंगे एक बार। उसके बाद इस टाइप से जितने भी सवाल होंगे उनको 1-2 क्वेश्चन देखेंगे, बाकी जब हम इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे तो उसमें बाकी सवाल देंगे। तो पहले इसको हम सीखेंगे कैसे हम इतनी चीज़ों को, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत, पहले इन सब चीज़ों को सीखेंगे। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है? जैसा कि दिया हुआ 2 संख्या का मान क्रमशः 3 व 4 है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? ए वाला आपका क्या है? ए में आपके पास क्या है? अगर आप देखेंगे तो ए में क्या है? 2 पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहला सवाल ये है कि पहली संख्या कौन है, दूसरी संख्या कौन है। तो हम जो भी मान, ये हमारी क्या है? पहली संख्या। अगर हम पूछेंगे आपसे पहली संख्या क्या है तो आप क्या बताएंगे? पहली संख्या, पहली संख्या इक्वल टू 3। ये सभी क्वेश्चन के लिए, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए, इसके लिए, तीनों के लिए पहली संख्या का मान हमेशा 3 रहेगा। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी तब? दूसरी संख्या बचा कितना है? 4। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 4। अब हम देखेंगे क्वेश्चन, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। याद करिए, हमने पहले ही क्लास में आपको बताया था, पहली संख्या दूसरी संख्या का, किसका का कहाँ पे लगा? दूसरी संख्या के पास। तो दूसरी संख्या हमारी क्या है? 4। तो क्या 4 3 का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पे 100% हम किसको मानेंगे? आप पहले ये सोचिए, किसका पूछा है? दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या 3 4 का कितना प्रतिशत है? तो 100%। एक बात ध्यान रखेगा, जो जिसके साथ का लगा वो 100% होता है। तो हमारा जो है
100% बराबर कितना हो जाएगा 4। जो मेन संख्या हमारी क्या है इसमें 4, पहले वाले क्वेश्चन के लिए, ये हम पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो पहले वाले क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा 4 100% हो जाएगा। तो 4 3 4 का कितना प्रतिशत है, पहला क्वेश्चन क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, अर्थात 3 4 का कितना प्रतिशत है। तो इसको हम लिख सकते हैं अपने शब्दों में 3 4 का कितना प्रतिशत है। अब हम आ गए अपने पहली क्लास में जो आपको बताए थे का क्या अर्थ होता है, का मीन्स हमेशा क्या होता है, का नीचे होता है, का के साथ जो भी, तो 4 हमारा नीचे हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा। प्रतिशत निकालना है, जब हम यहाँ प्रतिशत लगाएंगे तो गुणे में 100 कर देंगे, अब इसमें गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 25, ये कितना आ जाएगा हमारा 25 थी 75%, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये तो हम एकदम क्वेश्चन को पढ़ते हुए कैसे हम इसको लगाएंगे, इस चीज़ को क्वेश्चन को एकदम पूरी तरीके से समझ जाएंगे, कैसे हम क्वेश्चन को समझेंगे। क्या अगर हम क्वेश्चन को समझ जाएंगे, क्वेश्चन को चाहे जिस तरीके से लिख सकते हैं, क्वेश्चन लिखने का एक ही तरीका नहीं होता, यही क्वेश्चन यही है, लेकिन उसको लिखने के लिए हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, केवल उसका भाव बदला है, बाकी क्वेश्चन वही है, जो पूछा गया वही चीज़ है, केवल लिखने का तरीका हमारा क्या हो गया चेंज हो गया। ये अब बी पे चलते हैं, ए वाला हो गया, बी वाला क्या करा, दूसरा क्वेश्चन, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि इसमें लिखे थे 3 4 का कितना प्रतिशत है, अब इसमें क्या कहा गया ये ध्यान दीजिए, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो हम क्वेश्चन जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक इसको ध्यान से पढ़िए, क्या चीज़ बोला, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे 100% क्या हो गया, जो हम 100% मानते हैं मेन संख्या, वो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा चेंज हो गया, क्या हो गया 3 हो गया। अब हमारा 100% 3 हो गया, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, हम अपने शब्दों में कैसे लिखेंगे, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत। तो क्या लिख सकते हैं 4 3 का कितना प्रतिशत है। हमको क्या निकालना, 4 3 का कितना प्रतिशत है। तो जैसे हमने पहले देखा, पहले हम क्या करेंगे, का किसके साथ लगा हुआ 3 के साथ, तो का को हम क्या करेंगे नीचे लिख लेंगे, 4 क्या करेंगे 4 को ऊपर लिख लेंगे। अब वो प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत जब हम यहाँ पे लगाएंगे, प्रतिशत का अर्थ क्या होता है भैया, प्रतिशत हमने आपको पहले क्लास में बताया, प्रतिशत का अर्थ होता है बटे में 100। जब हम यहाँ पे बटे में 100 लगाएंगे तो गुणे में तो 100 लगाएंगे ही, जब गुणे में 100 लगाएंगे तो ये नहीं कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा 400/3% लिख सकते हैं। या तो इसको हम अगर डिवाइड करेंगे, सही में लिखेंगे, तो 3 1 9 3 3 3 9 3 3 9, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से हम दूसरा लगाएंगे। अब देखिए आप लोगों ने पहला क्वेश्चन लगा लिया होगा, कॉपी पेन आप साथ में लेके बैठिए, इसको लगाइए, जैसे मैं लगाता जा रहा हूँ आप लगाते जाइए, उसको समझते जाइए, लगाते जाइए। जहाँ नहीं समझ में आ रहा कुछ देर लिखना आपको तो वीडियो रोक दीजिए, उसके बाद लिख लीजिए। तो हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन मिटाते हैं, क्या हो गया BC वाला। इसमें भी पहली संख्या, हमारी पहली संख्या क्या रहेगी, पहली संख्या बराबर 3, दूसरी संख्या 4। अब तीसरे क्वेश्चन पे, C वाले पे चलते हैं। क्या पूछा, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो हम क्या करेंगे, पहले कमी निकाल लेंगे, कितनी कमी है। तो पूछ किससे रहा है, देखेंगे एक बार और पढ़ेंगे। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत तक कम है। दूसरी संख्या से, पहली संख्या दूसरी संख्या से किससे कम है, दूसरी संख्या से। तो यहाँ पे 100% हम किसको मानेंगे, 4 को मानेंगे।
100% बराबर 4 हो जाएगा। ये चीज़ हम क्यों लिख रहे हैं अभी आपको समझा रहे हैं इसको क्यों लिख रहे हैं। देखिए दूसरी संख्या, अब इसका अंतर हम ज्ञात कर लेंगे कितना कम है। 4 में से 3 को घटा लेंगे, 1 कमी है। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 कम है। 4 से 3 1 कम है तो 1 की कमी है। लेकिन पूछा किससे? प्रतिशत में। और किसके प्रतिशत में? 4 के, जो 100% है, इसके प्रतिशत में पूछा है। तो हम करेंगे क्या? तो अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, ध्यान दीजिए। 4 या इसको 1 4 का कितना प्रतिशत है, क्या लिखेंगे हम? 1 4 का कितना प्रतिशत है। तो 1 4 का लिख लेते हैं, 1 4 का कितना प्रतिशत। ये तो हमको आप सबको बताना पड़ा, ये सब चीज़ें बताने के लिए। लेकिन अगर हम लगाएंगे तो डायरेक्ट हमारा जो है ये 4 में से 3 1 घटाएंगे, जब हमको आ जाएगा क्वेश्चन लगाना, क्वेश्चन समझना, तो हम डायरेक्ट ये पोर्शन ये सब चीज़ें नहीं लिखेंगे। डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे? 4 बटे में हो जाएगा, का लगा हुआ 1 ऊपर हो जाएगा, गुणे में कितना हो जाएगा? 100। ये कट जाएगा, ये 25 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 25%। यहाँ पर प्रतिशत लगा, तभी तो 100 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 25%। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब देखिए हम ये क्यों लिखे, ये चीज़ें क्यों आपको बता रहे हैं कि 100% हमेशा 4 को मानेंगे। जिसके सापेक्ष हम निकालते हैं प्रतिशत, उसको हमेशा कितना मानते हैं? 100%। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन होगी। अगर यहाँ पे बटे 3 कर देंगे तो हम 3 के सापेक्ष निकाल रहे हैं, 4 के सापेक्ष नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, उसमें ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों ने हल कर लिया होगा, इसको मिटाते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। इसमें क्या पूछा था? पहली संख्या दूसरी संख्या से, इसमें पलट दिया क्वेश्चन। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो दूसरी संख्या हमारी क्या है? 4 है, पहली 3 है। कितने प्रतिशत अधिक है किससे? पहली संख्या से। तो हमारा जो 100% होता है वो कितना हो जाएगा? 3। इस चीज़ पे हम ध्यान देंगे। हमारा 100% किसके सापेक्ष हमको निकालना है? हमको 3 के सापेक्ष निकालना है। तो 3 हमारा क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा। जब ये 3 100% हो जाएगा तो आगे बढ़ते हैं, क्या देखेंगे क्या दिया हुआ। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो दूसरी संख्या हमारी 4 हो गई, पहली संख्या 3। तो 3 से 4 कितना अधिक है? 1 ही तो अधिक है। 3 + 1 4। तो कितना अधिक है? 4 में से 3 घटाएंगे, कितना जाएगा? 1। इतना ही तो अधिक है। 3 से 4 तो 1 अधिक है। तो हम 1 को किसके सापेक्ष? 3 के सापेक्ष निकालेंगे। तो 1/3 × 100%। जब यहाँ प्रतिशत लगा तो यहाँ 100 से गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये 33 सही 1/3%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस पूरे क्वेश्चन में हमको ध्यान देने के लिए क्या आवश्यकता है? हम हमेशा ध्यान क्या देंगे कि 100% हमको किसको मानना है, 100% किसको मानना है, किसके सापेक्ष हमको लगाना है। ये सब चीज़ें हम बहुत ही बारीकी से ध्यान देंगे। जिसके साथ अगर हमारा चेंज हो जाता, सोचिए अगर ये चीज़ हमारा चेंज हो जाता, हम 4 को नहीं 3 को मान लेते 100%, 100% इसमें 3 को मान लेते, तो हमारा आंसर क्या हो जाता? ये हो जाता। लेकिन हमको निकालना क्या है? 4 के सापेक्ष निकालना है, लेकिन हम निकाल देते 3 के सापेक्ष, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। और क्वेश्चन में हमेशा जो है जब आप लगाएंगे, जब आपको क्वेश्चन इस टाइप से आएगा तो हमेशा जो है ये 4 के सापेक्ष का भी आंसर देगा और 3 के सापेक्ष का भी आंसर। जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे किसके सापेक्ष निकालना। जब हम सापेक्ष निकालेंगे, जब हम किसके सापेक्ष निकालना ये चीज़ जान जाएंगे तो क्वेश्चन बड़े आसानी से केवल इतने पार्ट में आप लगा सकते हैं। और एकदम बेसिक से लगाएंगे तो बहुत ही बड़ा, एकदम बेसिक से लगाएंगे तो ये क्वेश्चन और थोड़ा बड़ा हो सकता है और लेंदी हो सकता है। लेकिन अगर हम इस तरीके से लगाते हैं तो जब प्रतिशत को डायरेक्ट हम कंपेयर करके लगा लेते हैं तो लगा लेते हैं। कुछ चीज़ें इसमें से बेसिक की कुछ चीज़ें हटा दी, बताया नहीं कि आपको बताया क्या, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। डायरेक्ट हम इस तरीके से इसको लगा लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम अगली टाइप पढ़ेंगे। तो इससे संबंधित हम 2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर अगली टाइप हम देखेंगे। हमने इसी से रिलेटेड क्वेश्चन लगाए थे, अब वही क्वेश्चन 2 क्वेश्चन उदाहरण के रूप में लगाएंगे। कैसे? पहले हमने समझा, अब इसको लगाएंगे कैसे हम लगाते हैं।
देखते हैं, 3 संख्याएं 3, 4 और 5 के अनुपात में है। ये संख्या 3, 4, 5 के अनुपात में है। पहली संख्या तीसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है? जब ये अनुपात में है, किसमें है? अनुपात में है। कितने अनुपात में? 3:4:5। तो जो इसका रेशियो संख्याएं कितनी कितनी होंगी? 3x, 4x और 5x। लेकिन हम करेंगे क्या? हम ये x को नहीं, हम संख्या x तो सब में है, संख्या क्या हो जाएगी? 3, 4 और 5, ये हम संख्या मान लेंगे अनुपात में। पहली संख्या तीसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है? पहली संख्या, ये हमारा पहली संख्या हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी मान लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कर, पहली संख्या कौन है? पहली संख्या आपका जवाब आएगा 3 है। फिर तीसरी संख्या पूछूं कौन है? तीसरी संख्या क्या है? 5 है। से कितना प्रतिशत कम है? अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा आपसे? कौन 100%, 100% कौन सी संख्या होगी? 100% कौन सी संख्या होगी? कौन सी संख्या होगी? जिससे हमको तुलना करना है, जिसके सापेक्ष हमको प्रतिशत निकालना है। तो किसके सापेक्ष निकालना? क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहली संख्या तीसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है? किसके सापेक्ष निकाला? तीसरी संख्या से। जो हमारी पहली संख्या है कितना प्रतिशत कम है? पहली संख्या तीसरी संख्या से, जो हमारी पहली संख्या है वो तीसरी संख्या, तो किसके सापेक्ष निकाला? तीसरी संख्या के। कैसे? पहली संख्या तीसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है? किससे कम है और कितना प्रतिशत कम है? तीसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है? अर्थात तीसरी संख्या हमारी अधिक है, पहली संख्या कम है। तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 5 हमारा क्या हो जाएगा? 5 को हम क्या मान लेंगे? 100%। जब हमारा 5 100% हो गया तो किसके सापेक्ष हमको निकालना है? 5 के। तो पहली संख्या हमारी 3 है, तो कितना कम है? कम निकालने के लिए 5 में से 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 2 कम है। कितना कम है? 2 कम है। अब ये 2 किसके सापेक्ष? 5 के। कितना प्रतिशत है? तो क्या हो जाएगा? 5 हमारा नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर रहेगा। गुणे में 100 करेंगे तो यहाँ क्या करेंगे? प्रतिशत लगा देंगे। अब इसको हम हल कर देंगे। 20 × 5 = 100, 20 दूनी 40%। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। अगर इसी में कह देता पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो हम क्या करते? जहाँ 5 लिए वहाँ 4 ले लेते हैं, तो वही पिछला क्वेश्चन हो जाता। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। कैसे? राम की आय, आय मीन्स वेतन, आय नहीं आय है, कितना? 6000 है, तथा श्याम की आय 8000 है। इसकी 6000 रुपये, इसकी 8000, तो किसकी आय ज़्यादा हुई? ये 8000 रुपये किसकी? श्याम की। तो राम की आय श्याम की आय से कितना प्रतिशत कम है? इसमें भी कमी पूछा गया है। किसकी आय से? राम की आय श्याम की आय से। तो 100% हम किसको मानेंगे? 100% श्याम की आय को। तो क्वेश्चन अनुसार श्याम की आय, श्याम की आय हमारी कितनी है? 8000 सॉरी। तो 8000 हमारा कितना हो गया? 100%। अर्थात इसके सापेक्ष हमको निकालना है। तो राम की आय श्याम की आय से कितना प्रतिशत कम है? कमी कितनी कमी है? तो 8000 में से 6000 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 2000 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये 2000 इस 8000 के कितना प्रतिशत है? कम है। तो कमी कितनी आ गई? 2000। तो 2000 8000 का कितना प्रतिशत, यही पूछ रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा? 8000 नीचे हो जाएगा, 2000 ऊपर हो जाएगा, गुणे में 100% का चिन्ह लगा देंगे। ये 3 0 से 3 0 कट जाएगा। 2 से इसको काटेंगे 2 चौक 8, 4 से इसको काटेंगे 4 25, कितना आ जाएगा? हमारा 25%। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
इस प्रकार से हम इस टाइप के जितने भी सवाल आएंगे उसको हल करेंगे। आप सब इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं लगाइए, अगर नहीं समझ में आता तो उसको पूछिए, या तो मुझे मैसेज के द्वारा, या तो व्हाट्सएप पे, या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछिए। जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आगे पीछे तो एक क्लास बना के मैं उसको आप सबको बता दूंगा। तो जब आप पूछेंगे तभी, जब आप लगाएंगे तभी आपको आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लगाइए, नहीं समझ में आता फिर से पूछिए, तो मैं आपको सब आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे हम अगले टाइप पे अगली क्लास में आपको बताया जाएगा। तब तक आप इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हो उसको हल करिए, पीछे के भी जितने भी क्वेश्चन हो उसको हल करिए, सॉल्व करिए। नहीं आता है तो उसको पूछिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितने लोग जुड़ेंगे, जितने लोग क्वेश्चन पूछेंगे, उतना आप लोगों का डाउट क्लियर होगा। अगर आपसे रिलेटेड कोई जुड़ रहा है, उसको भी नहीं आ रहा, आपको भी नहीं आ रहा, तो वो क्वेश्चन पूछा, आप नहीं पूछ पा रहे किसी वजह, वो पूछा, तब भी आप लगा सकते हैं, आपको क्वेश्चन आपके तक पहुँचेगा। तो जितने भी हमारा प्रोसेस क्या रहेगा कि जितने भी हम क्लास, जितने भी वीडियो चल रही हैं, जितने भी क्लास आपके हुए हैं, सारे क्लास के एक एक दिन गैप करके अभी क्लास चलेंगे। उसके बाद आगे चल के आपका जो है डेली क्लास चलेगी, और वो क्लास कम लगभग आधे घंटे की रहेगी। जितनी भी क्लास रहेगी आधे घंटे, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम ही में रहेगी, क्योंकि आप उससे ज़्यादा आप बोर होने लगते हैं। नीचे दूसरी स्लाइड चलने लगती है आपकी, पता चला एंटरटेनमेंट के लिए कुछ वीडियो नीचे देखे, उसको चालू कर देते हैं, तो पढ़ाई भूल जाते हैं वहीं पे। तो ज़्यादातर प्रयास यही रहेगा कम समय में जितने भी टॉपिक रहें, जो टॉपिक उठाए उसको उसी दिन समाप्त कर दे। जैसे आज इस टाइप से सवाल था तो इसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, अगले बार जो अगले प्रकार का क्वेश्चन रहेगा उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हम चलेंगे जितने भी, और आप लोग इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। जब आगे भी इसी तरीके से प्यार बना रहेगा तो आपको और भी अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आएंगे। जब तक आप विश्वास नहीं रखेंगे तब तक आप क्वेश्चन को नहीं लगा पाएंगे। तो विश्वास के साथ आप क्वेश्चन को, कहीं भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछिए। बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में या तो मेरे पास पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपको सवाल का जवाब या तो आपको वहीं पर्सनली दे दूंगा, अगर नहीं समझूंगा नहीं ये क्वेश्चन और भी लोगों को बताने के लिए, तो डायरेक्ट यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा क्वेश्चन बाकायदा, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा वो। तो प्रयास हमारा यही रहेगा, जितने भी क्लास आपकी हो, जितने भी चीज़ें बताएं आपको, वो 100% कितना 100% जो हमारा मेन लक्ष्य है वो प्राप्त हो। तो आप सब इसी प्रकार से जुड़े रहिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आगे की क्लास में फिर मिलेंगे।